एवरीवन, वेलकम बैक टू बंकर्स अड्डा। आज हम बात करेंगे बेसिक मैथ्स और स्टैंडर्ड मैथ्स की। सीबीएसई ने लास्ट ईयर 2019 से ही ये क्लास 10th के लिए इंट्रोड्यूस किया है बेसिक मैथ्स और स्टैंडर्ड मैथ्स। लेकिन अभी भी काफ़ी सारे 10th के स्टूडेंट इसे लेके कंफ्यूज है कि स्टैंडर्ड मैथ्स क्या है और बेसिक मैथ्स क्या है। तो आज की वीडियो देखने के बाद सारे बच्चों को ये क्लियर हो जाएगा कि स्टैंडर्ड मैथ्स क्या है और बेसिक मैथ्स क्या है, और इन्हें ऑप्ट करने के बाद इन फ्यूचर वो किस स्ट्रीम में जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लास्ट ईयर से ही ये बेसिक मैथ्स और स्टैंडर्ड मैथ्स का कॉन्सेप्ट हमारा आया है। 2019 के स्टार्टिंग में ही सीबीएसई ने अनाउंस किया था कि हम क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए मैथ्स के 2 लेवल रखेंगे। एक होगा आपका बेसिक लेवल और दूसरा होगा आपका स्टैंडर्ड लेवल। जो बच्चे इस बार 10th क्लास में हैं, शायद उन्हें याद होगा कि क्लास 10th स्टार्ट होने से पहले ही कुछ स्कूल्स ने उनसे सीबीएसई के जो स्कूल्स हैं उन्होंने उनसे ऑप्शन या चॉइस मांग ली गई थी कि आप कौन सा मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, आप बेसिक मैथ्स का एग्ज़ाम देना चाहते हैं या स्टैंडर्ड मैथ्स का एग्ज़ाम देना चाहते हैं। जो बच्चे ये कर चुके हैं उन्हें तो अभी तक ये पता होगा कि बेसिक मैथ्स और स्टैंडर्ड मैथ्स क्या है, लेकिन कुछ सीबीएसई के स्कूल अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने ये सब अभी प्रोसेस नहीं किया है, क्योंकि ये प्रोसेस वो कब करेंगे, ये प्रोसेस वो करेंगे नवंबर में जाके, जब वो बच्चे से कहेंगे कि आप हमें बताइए कि आपको एग्ज़ाम किस लेवल का देना है, आपको बेसिक लेवल का एग्ज़ाम देना है या स्टैंडर्ड लेवल का एग्ज़ाम देना है। बेसिक लेवल का एग्ज़ाम देना है, स्टैंडर्ड लेवल का एग्ज़ाम देने के लिए ये जो भी ऑप्शन उनसे मांग रहे हैं बच्चों से, ये पूरा बच्चों के ऊपर डिपेंड है कि वो किस लेवल पे जाना चाहते हैं, बेसिक लेवल या स्टैंडर्ड। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि सीबीएसई ने ये जो बेसिक और स्टैंडर्ड मैथ्स इंट्रोड्यूस किया है, ये इंट्रोड्यूस करने से बच्चों के ऊपर बर्डन बढ़ा है या कम हुआ है। तो ऐसा नहीं है, बच्चों के ऊपर बर्डन नहीं बढ़ा है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें मैथ्स बहुत फेवरेट होता है। जिनका मैथ्स फेवरेट होता है वो कुछ भी लेवल का मैथ्स हो, कैसे भी लेवल के क्वेश्चंस हो, उन्हें सॉल्व करने के लिए वो कैसे भी कोशिश करके उनके कॉन्सेप्ट समझ के बार बार प्रैक्टिस करके उन्हें वो समझ लेते हैं और वो मैथ्स वो कैसे भी करके कर ही लेते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें मैथ्स बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है, जिन्हें मैथ्स में बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं होता है, जिन्हें मैथ्स से डर लगता है और एग्ज़ाम भी फेस करने में उन्हें डर लगता है। तो उन बच्चों को क्लियर होता है कि हमें आगे जाके मैथ्स जब सॉल्व करना ही नहीं है, जब हमें मैथ्स की स्ट्रीम में जाना ही नहीं है, तो क्यों हमें ये इतनी डिफ़िकल्ट मैथ्स पढ़ाई जा रही है, क्यों हमारे ऊपर ये प्रेशर डाला जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं बच्चों के ऊपर प्रेशर हो जाता है। इसलिए सीबीएसई ने ये 2 लेवल इंट्रोड्यूस किए हैं कि जिन बच्चों को मैथ्स में इंटरेस्ट है और जो हर लेवल की मैथ्स सॉल्व कर सकते हैं वो स्टैंडर्ड मैथ्स ऑप्ट करें, और जो बच्चे बेसिक लेवल पे हैं, जिन्हें मैथ्स ज़्यादा पसंद नहीं है, आगे जाके मैथ्स स्ट्रीम में नहीं जाना है, वो बेसिक लेवल ऑप्ट करें। तो सीबीएसई ने ये जो 2 लेवल इंट्रोड्यूस किए हैं मैथ्स के, इससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा है। सिर्फ इसे इंट्रोड्यूस करने के पीछे का जो आइडिया था सीबीएसई का, वो ये था कि वो दोनों तरह के बच्चों की नीड को पूरा करना चाहते थे। जो बच्चे मैथ्स में अच्छे हैं, जो अच्छी तरह मैथ्स सॉल्व कर पाते हैं, उनकी नीड्स भी पूरी हो सके, और जो बच्चे मैथ्स में वीक हैं और जिन्हें मैथ्स पसंद नहीं है, उनकी भी नीड्स को पूरा किया जा सके। ये सब होने के कारण सिलेबस में कोई चेंज नहीं हुआ है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा है मैथ्स में। सिलेबस जो रहेगा वो दोनों के लिए ही सेम रहेगा। बेसिक मैथ्स वाले के लिए भी वही रहने वाला है और स्टैंडर्ड मैथ्स वाले के लिए भी सिलेबस वही रहने वाला है। जैसे मैं अगर 2020 और 21 एकेडमिक ईयर की बात करूँ, तो इस साल जो है सिलेबस रिड्यूस किया गया है। तो सिलेबस जो रिड्यूस हुआ है वो दोनों के लिए ही रिड्यूस हुआ है, बेसिक लेवल वालों के लिए भी रिड्यूस हुआ है और स्टैंडर्ड लेवल वालों के लिए भी रिड्यूस हुआ है। जो टॉपिक बेसिक लेवल जो टॉपिक रिड्यूस हुए हैं सिलेबस में, वो दोनों के लिए ही नहीं आने वाले हैं। तो जो रिड्यूस सिलेबस है दोनों के लिए सेम रहने वाला है। दोनों को सेम सिलेबस पे ही स्टडी करनी है अपनी, और दोनों ही उस सेम लेवल के सिलेबस पे ही एग्ज़ाम देने वाले हैं। सीबीएसई का ये सब करने के पीछे का जो आइडिया था, वो ये चाहते थे कि वो दोनों तरह के बच्चों की नीड पूरी करना चाहते थे। जो बच्चे मैथ्स में अच्छे नहीं हैं उनकी भी नीड पूरी होनी चाहिए, और जो बच्चे मैथ्स में बहुत अच्छे हैं उनकी भी नीड पूरी होनी चाहिए। ये सब होने के कारण कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा है। सिलेबस एज इट इज़ है, सेम रहेगा दोनों के लिए। बेसिक के लिए भी वही रहने वाला है और स्टैंडर्ड वाले बच्चों के लिए भी सिलेबस वही रहने वाला है। दोनों ही सेम सिलेबस के ऊपर ही स्टडी करने वाले हैं। सिर्फ जैसे अगर मैं एकेडमिक ईयर 2021 की बात करूँ, तो 2021 में जो अभी सिलेबस रिड्यूस हुआ है, तो दोनों के लिए ही सिलेबस रिड्यूस हुआ है। सिलेबस आपके बेसिक लेवल वाले बच्चों के लिए भी रिड्यूस हुआ है और सिलेबस स्टैंडर्ड लेवल वाले बच्चों के लिए भी रिड्यूस हुआ है। तो दोनों को ही रिड्यूस सिलेबस के ऊपर पढ़ना है। सिर्फ डिफरेंस ये आ जाएगा कि दोनों के एग्ज़ाम का लेवल अलग अलग हो जाना है। दोनों को एग्ज़ाम जो देना होगा उसमें जो पेपर आने वाले हैं उसके लेवल अलग अलग रहेंगे। तो एग्ज़ाम का लेवल अलग होने वाला है, लेकिन सिलेबस दोनों के लिए सेम रहेगा। जो रिड्यूस सिलेबस है वो दोनों के लिए ही सेम रहेगा, और अगर रिड्यूस नहीं भी होता तो भी दोनों के लिए सिलेबस सेम ही रहने वाला है। अब बात करते हैं ये कि अगर स्टैंडर्ड और बेसिक मैथ्स में जो डिफरेंस आया है,
तो उससे जो नया स्टैंडर्ड मैथ्स वाले जो बच्चे होंगे, क्या उनके लिए डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम आने वाले हैं इस बार? तो नहीं। अभी तक हम जो पढ़ रहे थे या अभी तक जो 10th के बच्चे एग्ज़ाम दे रहे थे सीबीएसई में, वो स्टैंडर्ड लेवल का ही एग्ज़ाम दे रहे थे, तो उसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है। आप अपना एनसीईआरटी कर रहे थे और साथ में कोई एक रेफरेंस भी आप बुक प्रेफर कर रहे थे, आर.डी. शर्मा या आर.एस. अग्रवाल, तो वो आपको अभी भी करनी है। जो स्टैंडर्ड मैथ्स ऑप्ट करेंगे उन्हें एनसीईआरटी के साथ साथ एक रेफरेंस भी लेके चलनी पड़ेगी, एग्जाम्पलर सॉल्व करनी पड़ेगी, और वो सेम लेवल रहेगा जो अभी तक मैथ्स के बच्चे, क्लास 10th के बच्चे एग्ज़ाम देते आ रहे थे। लेकिन जो बेसिक लेवल वाले बच्चे रहेंगे, चेंज उनके लिए होने वाला है। उन्हें जो एग्ज़ाम पेपर मिलेगा उसमें जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो बहुत ईजी आने वाले हैं। ईजी का मतलब ये है कि उन्हें हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं दिए जाएंगे, उन्हें बहुत इजी क्वेश्चंस दिए जाएंगे ताकि वो ईजिली उसे सॉल्व कर पाए, क्योंकि उन्हें आगे उस स्ट्रीम में नहीं जाना है, मैथ्स की स्ट्रीम में उन्हें इंटरेस्ट नहीं है। अब बच्चों के माइंड में ये डाउट आता है, क्या हम दोनों ही लेवल के एग्ज़ाम एक साथ दे सकते हैं? क्या हम बेसिक और स्टैंडर्ड लेवल के एग्ज़ाम एक साथ दे सकते हैं? तो नहीं, आप एक ही लेवल के एग्ज़ाम ले सकते हैं। या तो आप बेसिक चूज़ करिए या आप स्टैंडर्ड चूज़ करिए, तो दोनों में से कुछ एक ही आपको ऑप्ट करना पड़ेगा और एक का ही आप एग्ज़ाम एक टाइम पे दे सकते हैं। अब फिर ये आता है बच्चों के माइंड में कि क्या हम ये देखेंगे कि किस बच्चे को स्टैंडर्ड मैथ्स लेना चाहिए और किस बच्चे को बेसिक मैथ्स लेना चाहिए। तो ये चीज़ आती है कि जो बच्चा स्टैंडर्ड मैथ्स लेना चाहता है उसे पहले ही ये क्लियर कट पता होना चाहिए या उसका प्री प्लान्ड होना चाहिए कि उसे क्लास 11th और 12th में मैथ्स ऑप्ट करना है, या वो इंजीनियर बनना चाहता है आगे, या मेडिकल की स्ट्रीम में जाना चाहता है, या आर्किटेक्ट बनेगा, या रिसर्च करना चाहता है। तो ऐसे कुछ भी स्ट्रीम में अगर उसे जाना है तो उसे क्लास 11th और 12th में मैथ्स पढ़नी पड़ेगी, और मैथ्स पढ़ने के लिए उसे 10th में स्टैंडर्ड मैथ्स का एग्ज़ाम देना होगा। अगर वो स्टैंडर्ड मैथ्स का एग्ज़ाम देता है तो ही वो आगे 11th में मैथ्स सब्जेक्ट चूज़ कर पाएगा या मेडिकल चूज़ कर पाएगा, आगे जाके वो इसमें तभी जा सकता है। और दूसरा ये कि एक और स्ट्रीम हमारे पास आती है, कॉमर्स स्ट्रीम। कॉमर्स प्लस मैथ्स भी हमारे पास ऑप्शन होता है, तो जिन बच्चों को कॉमर्स प्लस मैथ्स लेना है वो भी स्टैंडर्ड मैथ्स का एग्ज़ाम ही दें, ताकि वो आगे जाके मैथ्स भी उसके साथ ले सकें। और बेसिक मैथ्स उन बच्चों को चूज़ करना चाहिए जो बच्चों को क्लियर पता है कि हमें मैथ्स पसंद नहीं है, हमें आगे जाके मैथ्स स्ट्रीम में नहीं जाना है, जिन्हें पहले से फिक्स करके रखा हुआ है या प्लान करके रखा हुआ है कि हमें आर्ट्स पढ़ना है या साइकोलॉजी पढ़ना है, एनिमेशन या ह्यूमैनिटीज़ पढ़ना है। इन सारी स्ट्रीम्स में जो जाना चाहते हैं उन्हें भी बेसिक मैथ्स में ही जाना चाहिए, क्योंकि उन्हें मैथ्स आगे नहीं पढ़ना है तो वो बेसिक मैथ्स ही पढ़ें। और एक और चीज़, जो बच्चे कॉमर्स में जाना चाहते हैं और विदाउट मैथ्स पढ़ना चाहते हैं वो भी बेसिक मैथ्स से ही पढ़े, क्योंकि उन्हें मैथ्स आगे नहीं पढ़ना है तो वो भी बेसिक मैथ्स से ही पढ़ सकते हैं। तो जो बच्चे आर्ट्स, साइकोलॉजी, ह्यूमैनिटीज़, एनिमेशन या कॉमर्स विदाउट मैथ्स ऑप्ट करना चाहते हैं 11th और 12th में, तो वो बच्चे बेसिक मैथ्स का एग्ज़ाम दे सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो पहले बेसिक मैथ्स ऑप्ट कर लेते हैं, पहले चॉइस फिलिंग में वो डाल देते हैं कि उन्हें बेसिक मैथ्स लेना है, और एग्ज़ाम देने के बाद और रिजल्ट आ जाने के बाद उन्हें रियलाइज़ होता है कि नहीं, मुझे तो 11th में मैथ्स सब्जेक्ट चाहिए या साइंस सब्जेक्ट पढ़ना है मुझे आगे। तो उन बच्चों के लिए भी सीबीएसई ने एक ऑप्शन रखा है। वो ये ऑप्शन है कि वो बच्चा चाहे तो कंपार्टमेंट एग्ज़ाम जब होते हैं उस टाइम पे स्टैंडर्ड मैथ्स का एग्ज़ाम देके क्लियर कर ले, और फिर आगे जाके वो मैथ्स स्ट्रीम में जा सकता है या साइंस की स्ट्रीम में भी जा सकता है। तो अगर बच्चा बेसिक मैथ्स पहले ले लेता है और बाद में जाके उसे रियलाइज़ होता है कि नहीं, मुझे तो स्टैंडर्ड लेवल देना था क्योंकि मुझे मैथ्स में जाना है या मैथ्स स्ट्रीम में जाना है, आगे मैथ्स के नॉन मेडिकल में जाना है, तो उन बच्चों के लिए भी एक ऑप्शन ये रखा गया है कि कंपार्टमेंट लेवल का आप एग्ज़ाम जब देंगे उसमें आप स्टैंडर्ड मैथ्स ऑप्ट कर लीजिए, और उस स्टैंडर्ड मैथ्स को क्लियर करके आप आगे मैथ्स की स्ट्रीम में जा सकते हैं। लेकिन जो बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बेसिक मैथ्स का एग्ज़ाम दिया है और बेसिक मैथ्स के एग्ज़ाम में ही वो फेल हो जाते हैं रिजल्ट में, तो उन बच्चों के लिए ये ऑप्शन नहीं रहेगा कि कंपार्टमेंट लेवल में वो स्टैंडर्ड मैथ्स ले लें। वो बच्चे मैथ्स स्ट्रीम में फिर नहीं जा सकते क्योंकि वो पहले ही बेसिक मैथ्स में फेल हो चुके हैं। तो जो बच्चे बेसिक एग्ज़ाम चूज़ करने के बाद, बेसिक लेवल चूज़ करने के बाद एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं, तो वो कंपार्टमेंट एग्ज़ाम में अपना स्टैंडर्ड लेवल नहीं ले सकते हैं, स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन नहीं दे सकते हैं मैथ्स का। तो वो बच्चों के लिए ये ऑप्शन नहीं रहेगा जो बेसिक में पहले ही फेल हो जाते हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि जिसने पहले स्टैंडर्ड लेवल ऑप्ट किया है और वो फेल हो जाता है तो वो स्टैंडर्ड से बेसिक का एग्ज़ाम दे सकता है, लेकिन जो बच्चा बेसिक का दे रहा था और बेसिक में ही फेल हो गया है तो वो बेसिक से स्टैंडर्ड की तरफ नहीं जा सकता है। जिसने बेसिक लेवल का एग्ज़ाम ही क्लियर नहीं किया है वो कंपार्टमेंट एग्ज़ाम में स्टैंडर्ड लेवल का एग्ज़ाम नहीं दे सकता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें क्लास 10th में आने के बाद भी ये क्लियर नहीं होता है कि वो आगे किस स्ट्रीम में जाना चाहते हैं।
तो उन बच्चों के लिए मैं यही सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप लोग स्टैंडर्ड मैथ्स पे ही जाएँ, स्टैंडर्ड मैथ्स का ही एग्ज़ाम दें, क्योंकि अगर आप स्टैंडर्ड मैथ्स का एग्ज़ाम देते हैं तो आपके लिए सारे ही रास्ते जो है वो खुले हुए होते हैं। आप चाहें तो आर्ट्स में चले जा सकते हैं, आप चाहें तो कॉमर्स स्ट्रीम चूज़ कर सकते हैं, मैथ्स, कॉमर्स प्लस मैथ्स, बायोलॉजी, आप कुछ भी ऑप्ट कर सकते हैं 11th और 12th में जाके। लेकिन जो बच्चों को क्लियर नहीं है वो तो स्टैंडर्ड मैथ्स पे जाएं, और जिन्हें क्लियर है कि उन्हें क्या करना है, जिन्हें क्लियर है कि हमें मैथ्स की स्ट्रीम में जाना ही नहीं है, हमसे तो मैथ्स बनता ही नहीं है, हम सॉल्व नहीं कर पाते, तो वो बच्चे प्लीज़ बेसिक मैथ्स पे जाएं। पर जिन्हें थोड़ा भी डाउट है कि आगे हमें क्या करना है, वो बच्चों प्लीज़ मैं यही सजेस्ट करूँगी पर्सनली कि आप स्टैंडर्ड मैथ्स का ही एग्ज़ाम दें, ताकि आगे जाके आपको डबल से कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन में ना बैठना पड़े और फिर आपको लगे कि नहीं मुझे तो स्टैंडर्ड देना था, और फिर जाके आपको स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन देना पड़े, स्टैंडर्ड लेवल का एग्ज़ाम देना पड़े। तो प्लीज़ आप स्टैंडर्ड लेवल ही चूज़ करें अगर थोड़ा भी आपको डाउट है तो। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें ये भी क्लियर नहीं रहता है कि मैं किस लेवल के एग्ज़ाम में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करवाऊँगा, कहाँ मुझे बेटर परफॉर्मेंस मिलेगी, मैं बेसिक लेवल का एग्ज़ाम दूँ या स्टैंडर्ड लेवल का दूँ। तो उन बच्चों के लिए ये है कि आप सीबीएसई की ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहाँ जाएं, और वहाँ बहुत सारे सैम्पल क्वेश्चन पेपर रखे हुए हैं। उन सैम्पल क्वेश्चन पेपर को आप डाउनलोड करिए और उन क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके देखिए, तो आपको अपना लेवल समझ में आ जाएगा कि आप किस लेवल के एग्जाम में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करें। आप बेसिक में अगर अच्छा परफॉर्म करें तो आप बेसिक में जा सकते हैं, अगर आप स्टैंडर्ड में भी परफॉर्म कर पा रहे हैं तो आप स्टैंडर्ड ऑप्ट कर पा रहे हैं। लेकिन अगर थोड़ा भी डाउट है कि आगे कौन सी स्ट्रीम ऑप्ट करनी है, तो प्लीज़ स्टैंडर्ड लेवल पर ही जाएँ। फिर भी अगर कन्फ्यूजन रहता है बच्चे के माइंड में, तो हमें सिंपल सा ये याद रखना है कि हमारे पास सिलेबस तो सेम है, चाहे हम बेसिक का एग्ज़ाम दे रहे हैं या स्टैंडर्ड लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हैं। अगर दोनों में सिलेबस सेम रहने वाला है और लेवल में ही डिफरेंस है, तो हम उसे आराम से पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी तो दोनों को ही सॉल्व करनी है, क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आने वाले हैं। बस बेसिक लेवल में जो है, अगर आपने खाली एक एनसीईआरटी बुक सॉल्व की है तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे, 90 और 100 तक आप स्कोर कर सकते हैं अगर आपने बेसिक लेवल लिया है और सिर्फ एनसीईआरटी बुक सॉल्व की है। लेकिन अगर आपने स्टैंडर्ड लिया है, स्टैंडर्ड लेवल ऑप्ट किया है, तो उसमें आपको सिर्फ एनसीईआरटी से नहीं आप सॉल्व कर पाओगे। एनसीईआरटी से सिर्फ आप 70% स्कोर कर पाओगे अपने एग्जाम में, और बाकी जो आपको अगर 90 या 100 तक जाना है तो आपको एग्जाम्पलर +1 रेफरेंस, आर.डी. शर्मा या आर.एस. अग्रवाल और अनसॉल्व पेपर्स, ये सारी चीज़ें आपको सॉल्व करनी पड़ेगी, और अलग अलग लेवल्स के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, प्रैक्टिस करने पड़ेगी, ताकि आप वो पेपर आसानी से सॉल्व कर पाएँ और अच्छा स्कोर कर पाएँ। अगर ये मैं इस कॉन्सेप्ट को समराइज़ करूँ तो मैं ये कहूँगी कि हमारे पास 2 लेवल है, एक बेसिक लेवल है, एक स्टैंडर्ड लेवल है। बेसिक लेवल वाला जो मैथ्स होगा वो उन बच्चों के लिए होगा जिन्हें आगे जाके मैथ्स की स्ट्रीम में जाना ही नहीं है, और उन्हें एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत है। वो एक बुक एनसीईआरटी सॉल्व करें और उसी पे बेस्ड उनके क्वेश्चंस आने वाले हैं, और अगर उन्होंने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लिया तो 90 to 100 मार्क्स वो आराम से गेन कर सकते हैं। और दूसरी बात आती है स्टैंडर्ड लेवल की, तो जिन बच्चों ने क्लियर है या जिन्होंने डिसाइड करके रखा हुआ है कि आगे जाके मुझे मैथ्स स्ट्रीम में ही जाना है, वो स्टैंडर्ड लेवल को चूज़ करें। और स्टैंडर्ड लेवल का एग्ज़ाम देने के लिए बच्चे को एनसीईआरटी, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ने से काम नहीं चलेगा, उसे एनसीईआरटी के साथ रेफरेंस बुक भी प्रेफर करनी पड़ेगी, चाहे वो आर.डी. शर्मा हो या आर.एस. अग्रवाल हो, और एग्जाम्पलर सॉल्व करें, अनसॉल्व पेपर सॉल्व करें, ताकि वो अपने एग्जाम में 90 से 100 तक गेन कर पाएँ। तो जो स्टैंडर्ड मैथ्स वाला बच्चा होगा, स्टैंडर्ड मैथ्स वाले बच्चे के लिए अगर वो सिर्फ एनसीईआरटी जाता है तो 70% पेपर ही एनसीईआरटी से आता है। इसके अलावा जो 30% सिलेबस रहेगा वो आपका बाकी रेफरेंस बुक और बाकी चीज़ों हाई लेवल क्वेश्चंस रहेंगे, तो वो एनसीईआरटी से नहीं मिलेंगे आपको। तो प्लीज़ आप रेफरेंस बुक भी साथ में साथ पढ़ते हुए चलें। और जो बेसिक मैथ्स वाला बच्चा है वो खाली एनसीईआरटी पढ़ेगा तो उसका काम हो जाएगा, उससे ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एनसीईआरटी बुक ही सॉल्व करने के बाद वो अच्छा स्कोर कर सकता है, 90 से 100 मार्क्स तक वो आराम से स्कोर कर लेगा। तो ये हुआ हमारा बेसिक मैथ्स और स्टैंडर्ड मैथ्स का कॉन्सेप्ट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं। थैंक यू।